हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखो मैं तैयार हो रही हूँ और साकिब भी तैयार हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। अभी रुको दोस्तों, हेयर कट कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा भी दोस्तों, ये मेरी छोटी छोटी फ्लिक्स कैसी लग रही है जरूर बताना। और हम हमेशा की तरह लेट हो गए हैं, तो जल्दी से नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहाने धोने के बाद शॉट लेना भूल गए, सीधा पहुंच गए एयरपोर्ट। दिल्ली की हवा में सांस लेने की वजह से मेरा हाल कुछ ऐसा था, लेकिन आगे बढ़े, बैग चेक किया और बैग का वेट एकदम एज पर था। हो सकता था कि एयरपोर्ट से वो हमें भगा देते, लेकिन उन्होंने हमें नहीं भगाया। फिर कराई करेंसी एक्सचेंज, हमने लिए कुछ USDs, कनिका शर्मा और मैंने फ्लॉन्ट किए। फिर हमने किया अपना सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट और डॉलर हाथ में आने के बाद खुद को समझने लगे अमीर। तो एक सस्ती शराब परफ्यूम की बोतल दिखी तो कनिका शर्मा उसे लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो हमें फटाफट उसी वक्त हमारी औकात पता चली और वहां से हम निकल लिए। और उसके बाद मैंने करी गुची से बहुत सारी शॉपिंग और सामान बहुत ज्यादा हो गया था, फिर इसलिए सामान वापस करना पड़ा। तो जॉर्जिया में जाके आपके इंडियन रुपीस कन्वर्ट नहीं होंगे, इसलिए अपने साथ US डॉलर्स लेके जाइए। फिर उसके बाद कनिका को कुछ लोगों ने घेर लिया मारने के लिए, लेकिन फिर पता चला कि वो उसके साथ तस्वीर खिंचाना चाहते थे। ये मैं यहाँ पर बैठकर दिल्ली की हवा में सांस लेता हुआ और कनिका शर्मा यहाँ अपना स्टारबक्स और अपने नेल्स फ्लॉन्ट करती हुई, और मैं ये अमीरों वाली फीलिंग से स्टारबक्स की कॉफ़ी पीता हुआ और कनिका शर्मा भी यही करती हुई। लेकिन असली बात यह है कि हमें ये कॉफ़ी पीनी ही नहीं आती और हमारे मुंह जल गए। अरे तू हर बार इसी कर जा रहा है, इसमें बनेगा कैसे मेरी ब्लॉग। और हमने कर ली अपनी फ्लाइट बोर्ड और एक दूसरे को हाय हेलो किया, दिल दिखाया और फ्लाइट दिखाई। जी हाँ, ये इकोनॉमी क्लास फ्लाइट है और ये थोड़ी सी गंदगी मैंने फैला दी थी, इसको साफ किया। उसके बाद मैंने सीधा ध्यान दिया अपने पासपोर्ट के ऊपर, जिसके ऊपर आपको भी ध्यान देना है क्योंकि पासपोर्ट कभी भी खो सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो मैंने कन्नू को दे दिया। अब आप चेक कर सकते हैं लेग रूम, काफ़ी अच्छा लेग रूम है इतने कम प्राइस में, और प्लेन उड़ पड़ा। टाइम होता है ना इसका टेढ़ा मेढ़ा होने का। पहले बोलो ना, टेढ़ा क्यों नहीं हो रहा, रुका पड़ा है। अटक गया होगा, लग रहा है हवा में अटक गया होगा। ऐसे मत बोलो, अटक गया होगा। नहीं प्लीज। प्लेन लैंड होने के बाद कुछ लोग हमारे बैग चुरा रहे थे, लेकिन हमने फिर भी अपना बैग बचा लिया और हम वहां से निकल गए। एयरपोर्ट के बाहर आते ही काफी महसूस हुई ठंड। बुक करी अपनी कैब और बटन दबा के कैब का किया गेट बंद। उसके बाद कैब चल पड़ी। बड़े ही खूबसूरत नजारे थे, क्या बताऊं, इतना सुंदर, इतना साफ, कन्नू को तो मजा ही आ गया। उसके बाद छोटी छोटी चीजें देखकर ज्यादा एक्साइटमेंट बनाई। अपने रूम पर गए और हमारा Airbnb कुछ इस तरह से दिखता है, छोटे छोटे शॉट्स लगा दिए। अभी कुछ भी सिनेमैटिक ऐसा सही है। और इसके अंदर जेट स्प्रे बिड़े कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए हम क्रिसमस की गलियों में, और वहां पर लगभग चीजें बंद हो चुकी थी और एक मूवी की शूटिंग चल रही थी। और फिर इतना सुंदर व्यू देखने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। इतना सुंदर क्रिसमस वाइब आ रही थी, इतना सुंदर डेकोर किया हुआ था, लाइट्स, ट्री। पर बहुत सारी मार्केट क्लोज हो चुकी थी, तो जितना खुला था हम थोड़ा बहुत उतना ही घूमे। ये देखो कितना सुंदर इन्होंने एक पूरा रास्ता डेकोरेट किया हुआ है। और उसके बाद मैं फटाफट से भाग के गोले में चली गई और सेम कपड़ों में आए थे तो फिर फोटो भी खिंचवा ही ली। अब आज जाएंगे तैयार होकर अगले दिन मतलब। और फिर हम अपनी कैब से वापस आए। अपने Airbnb के लिए कुछ सामान लेना था। अगर आप हमारा सेकंड डे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और कमेंट भी कर देना कि डे 2 का वीडियो डाल दो। और उसके बाद हम पहुंचे इधर ही मार्केट में पास में और फिर कुछ सामान लिया, अंडा, ब्रेड और ऐसा ऐसा कुछ। और उसके बाद हम वापस आ गए। बाय बाय।